अब अगर आज मैं हीरो बनने की एक्टिंग करता हूं तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे पसंद नहीं करते हैं, पब्लिक मुझे उस एक्शन में देख ही नहीं सकती है। कहने का तात्पर्य क्या है? फिल्मों में अगर क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध करने के लिए आपको पूरा उसका एक्शन करना होगा, पर आपका खून तो खौलेगा, आपका हार्ट तो एनलार्ज होगा, हाइपरटेंशन तो होगी, और ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में टपकने लगेगा। आपने वहां तो एक्टिंग की थी, पर आपने वो एक्टिंग कैसे की? बारूद अंदर था, डायनामाइट था, तभी तो आप वहां एक्टिंग कर पाए। लेकिन वो एक्टिंग करते करते विलन कितना क्रोधित बन ही जाएंगे। तो आज दुनिया भर में क्रोध ऐसे उकसाया जा रहा है, फिल्मों के थ्रू भी जगह जगह क्रोध ऐसे उकसा के आज की डेट में उसको अच्छा एक्टर माना जाता है जो बढ़िया क्रोध कर सकता है, पर वो क्रोध करते करते वैसा ही बन जाता है। और बन गया तो क्या है, फिर घर में भी जहां पर करेगा, कोई भी बात करेगा क्रोध में करेगा। जहां पर जरा सी उसकी कोई ना मानी गई तो फिल्मों वाले डायलॉग और वो वाली एक्टिंग यूज कर करके क्रोध करेगा। तो आप भी नुकसान में रहेगा, औरों को भी नुकसान कराएगा। क्रोध करने के बाद हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। सारी दुनिया में डिप्रेशन इसीलिए तंग कर रहा है क्योंकि क्रोध के बारे में मालूम नहीं है। क्रोध हमारी हैबिट नहीं है, क्रोध हमारी ब्लड केमिस्ट्री में एक इंस्टिंक्ट है। हैबिट को छोड़ सकते हैं, क्रोध को छोड़ नहीं सकते हैं। क्रोध को बुरा नहीं समझना, हैबिट छूट सकती है। पर जब कभी भी हम क्रोधित हो जाएं तो हम बोलते हैं क्या करूं, मेरी नेचर ही ऐसी है। नेचर का मायना कभी समझा है? नेचर तो कुदरत को बोलते हैं। नेचर कुदरत को बोलते हैं और हैबिट कुदरत को नहीं बोलते हैं। हैबिट तूने डाली है, कहां से सीखी है? मेरा बाप मेरी मां से ऐसे बोलता था, मैंने भी सीख लिया। मेरी मां नौकर से ऐसे बोलती थी, मैंने भी सीख लिया। ये तो तूने हैबिट्स बोरो की हैं, आदतें डाली हैं ऐसे। जैसे मैं सुन रहा था कि एक बार एक जगह एक बच्चे की रिपोर्ट कार्ड में वो फेल हो गया, तो वो आया घर में लेके, तो उसके पिता ने उसको गुस्से से बड़ी गालियां निकाली, उल्लू। जब ऐसे गालियां दे रहा था उसका बाप उसको, तो उसके बाद उसने उसको मारा, क्रोधित हुआ। तो वो बच्चा पिता से पूछता है, आपके दादाजी अगर आपका रिपोर्ट कार्ड फेल वाला आता था तो क्या करते थे? तो उसके बाप ने बोला, मेरा बाप ऐसे ही मारता था, इससे ज्यादा मारता था। उसने कहा, अच्छा आपके पिताजी के पिताजी क्या करते थे जब वो फेल हो जाते थे? वो इससे भी ज्यादा मारते थे, उल्टा टांग देते थे पंखे पे, गोली मारते थे, मुर्गा बना देते थे, रोटी नहीं देते थे। उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी क्या करते थे? तो उसने बोला, वो इससे भी ज्यादा गुस्सा करते थे। तो वो बच्चा चुप हो गया, बोलता है ऐसे क्यों पूछ रहा है? तो वो बच्चा बोलता है, पिताजी मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये बदमाशी चल रही है, ये पिता पुरखी कब से चल रही है। अब बच्चे की ये बात सुन के पिता हंस पड़ा, सारा क्रोध विलीन हो गया, सारा क्रोध गिर गया। लेकिन मालूम है वो बच्चा क्या बोलता है? हमसे तो अच्छे आज के बच्चे हैं। अभी पीछे किसी बच्चे ने मेरे से पूछा, कहीं पर हम सेमिनार कर रहे थे, तो बोलता है, वीर जी आपने क्रोध के बारे में लिविंग ट्रेजर सेमिनार में बोला तो मुझको ये समझ में आया कि मेरे अंदर क्रोध है, मैं क्या करूं? मैंने कहा, अरे बहुत अच्छी बात है, आपने इसको समझा, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बीमारी समझ आ गई, अब आप छूट जाएंगे। किसी बीमारी से छूटना है ना, पहले उसके बारे में बस समझना है कि मुझको ये बीमारी है, और जिसको ये बीमारी ही नहीं समझ आई कि मेरे अंदर ये है, वो नहीं छूट सकता। तो हमसे तो अच्छे ये बच्चे। वो बच्चा बोलता है, पिताजी ये जो बदमाशी पीछे से चलती आ रही है ना, आगे से मैं इसकी कड़ी तोड़ दूंगा। बोला कैसे? कहता, मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं सोचूंगा बच्चा फेल हो गया, कोई बात नहीं, मैं उस बच्चे को प्यार करूंगा,
मैं उस बच्चे को बोलूंगा, बेटा अगर तुम्हारा पढ़ने में दिल नहीं लगता, तुम्हारा पेंटिंग में दिल लगता है, म्यूजिक में दिल लगता है, स्पोर्ट्स में दिल लगता है, तो मैं उस बच्चे को उस तरफ डालूंगा, मैं बच्चे को गुस्सा नहीं करूंगा। क्या बात है, ये तो क्रोध तो अंदर था, पर उसने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए। अभी बाप मारता है तो क्या होता है, कई बच्चे घर से भाग जाते हैं, कई बच्चियों को इतना डराया जाता है कि तेरा रिश्ता टूट जाएगा, तो वो इसलिए डर जाती हैं, वो घबरा जाती हैं, वो पंखे से लटक के फांसी ले लेती हैं, घर से भाग जाती हैं, कुएं में छलांग मार देती हैं, अपने आप को जला लेती हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं ना। ये क्या है, मां बाप के किए हुए क्रोध के बाद के निकले हुए गलत असर हैं, बुरे रिजल्ट्स हैं। क्रोध करते टाइम हमको जो बाद में कलेश निकलना है उसके बारे में समझ नहीं होती, बस यही समझना है कि मैं क्रोध करूं तो क्यों करूं, अगर करूं तो कैसे करूं। इसीलिए किसी बड़े अच्छे राइटर ने लिखा है कि क्रोध करना तो बहुत आसान है, राइट डिग्री पे, राइट टाइम पे और राइट पर्सन को, ये नहीं कि गुस्सा किसी और का और निकाल किसी और पे दिया, राइट डिग्री पे, राइट टाइम पे, राइट पर्सन को और राइट कॉज के लिए और राइट ढंग से, ठीक तरीके से। ये एक बहुत बड़ी आर्ट है, अगर जिसको ये करना आ जाएगा वो हजारों में एक होगा। उसका क्या, क्रोध वीर रस बन गया। उसका क्रोध ट्रांसफॉर्म हो गया। अब उसको उसका ठीक ढंग समझ में आ गया, और जिसको ठीक ढंग समझ में नहीं आया वो कभी ऐसे करेगा, ओए देख तूने मेरे साथ ये किया ना, मैं तेरे को मारूंगा, गुस्सा करूंगा, तो उसको ढंग ही नहीं समझ आया। क्रोध करने के लिए राइट डिग्री भी चाहिए और राइट ढंग भी चाहिए। क्रोध के बारे में जो बाद में क्लेश निकलते हैं, जो बाद में उसके बैड रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके बारे में हमें मालूम नहीं है, और जो उसके गुड रिजल्ट्स निकल सकते हैं उसके बारे में भी मालूम नहीं है। और अगर उसके गुड रिजल्ट्स के बारे में मालूम हो जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने सुना है अमेरिका में आज से 30, 35, 40 साल पहले एक इंसान का एक बच्चा स्कूल बस से उतरा और उतर के अपने घर जा रहा था, दूसरी तरफ से कार आई, कार के नीचे आके मर गया। अब ये बहुत बड़ा इंसान था, बड़ा अमीर था, उसको गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने अपने गुस्से को ट्रांसफॉर्म मालूम कैसे किया। उसने कहा अब कोई स्कूल का बच्चा बस में से उतर के ऐसे मरेगा नहीं। उसने अपने पूरे क्रोध का सदुपयोग किया। कैसे? उसने गवर्नमेंट का जाके दरवाजा खड़का दिया। उसने सारे स्कूलों के कानून बनवा दिए कि जब कभी भी बच्चा स्कूल बस से उतरे तो इधर से आने वाला ट्रैफिक और उधर से आने वाला ट्रैफिक, दोनों ट्रैफिक रोक दिए जाएगा। दोनों तरफ से ट्रैफिक को, बस में से ऐसे स्टॉप साइन निकल आएगा, फ्लैश लाइट जलेगी। अभी बच्चे उतर रहे हैं, अभी बच्चे उतर के अपने घर जा रहे हैं, और जब तक घर के अंदर नहीं पहुंच गए हैं, सड़क खाली नहीं होगी है, तब तक कोई भी कार नहीं जा सकती है। और जो कार या ट्रक या बस निकल जाए उनका लाइसेंस फॉर एवर कैंसिल कर दिया जाएगा, उनको टिकट मिलेगी, उनका चालान काटा जाएगा, उनको बहुत पनिशमेंट मिलेगी। तो उसने अपने बच्चे के मरने के ऊपर जो उसको क्रोध आया, उसको वीर रस बनाया, तो उसने कितना सदुपयोग कर लिया उसका। जिस मां बाप को इस बात पर अगर क्रोध आ जाए कि मेरी बेटी को उन्होंने जला दिया, लड़के वालों को जेल में भिजवाने के बदले वो अपनी ज्यादा मेहनत पता क्या करेंगे, आओ समाज में कुछ ऐसा करें कि आगे से कोई बेटी को ऐसे जला ना सके, कोई किसी की बहू को दाज के नाम पे ऐसे मार ना सके, जिसको डाउरी सिस्टम के अगेंस्ट जैसे उनको करते हैं, ऐसा कोई कुछ कर ना सके। तो वो समाज में खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनको क्रोध चढ़ा, बारूद अंदर था,
पर उन्होंने आगे के लिए रास्ता साफ कर दिया कि किसी की बहू बेटी को आगे से समाज में ऐसे नहीं किया जाएगा। ये उसका सदुपयोग हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया।